नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस में आपका स्वागत है। हम बात करें कल के एग्जाम की। तो मेरे साथ बहुत सारे बच्चे बैठे ऑफलाइन में, तो हम बात करते हैं कल का एग्जाम कैसे अटेंड करना है। सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है कल के एग्जाम की, वैसे देखा जाए तो 2 घंटे बहुत कम होते हैं, क्योंकि आप जनरली देखते हैं किसी और स्टेट में एग्जाम देते हैं ना तो हमें 3 घंटे मिलते हैं। 3 घंटे क्यों मिलते हैं? क्योंकि जीके भी आता है, और जहाँ जीके आता है 3 घंटे मिल रहे हैं। अपने 100 क्वेश्चन है, दूसरी तरफ देखा जाए तो 100 क्वेश्चन के लिए 2 घंटे सफिशियंट है। जिस बच्चे को कुछ नहीं आता वो तो आधे घंटे में फ्री हो जाएगा और वो 1.5 घंटे इंतजार करेगा, मैं क्या करूँ नेक्स्ट, मुझे क्या करना है। लेकिन जो पढ़ के गया वो गड़बड़ करेगा। उसको कई लोगों ने कहा है कि पहले तो पूरा पेपर पढ़ना फिर तुम गोले भरना, तो किसी ने उसको कहा है कि तू पहले 25 क्वेश्चन पढ़ना फिर उसके गोले। सो मेनी कन्फ्यूजन। तो मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है, मैं 5 साल से प्री दे रही हूँ। सबसे पहले एक ही काम करना है आपको कि सबसे पहले पेपर पूरा पढ़ना है। हम अपने पेपर में पेन यूज़ कर सकते हैं, ध्यान रखना, वहाँ पर आपको कोई नहीं रोकेगा। आप अपना पेन उस पेपर को जब आप कर रहे हो आराम से अपना टिक करते जाना, ठीक है। और आराम, थोड़ा सा स्पीड रखना है, ऐसा नहीं मैं आराम से करूं, क्योंकि अगर ज़्यादा आराम से किया और जब आप देखोगे घड़ी तो सीधी 11:30 बज जाएगी, हो सकता है 11:15 बजे, और उस समय आप डर जाओगे क्योंकि अब तो मेरे पास टाइम इतना कम पड़ा है, मुझे इतने गोले भरने हैं और प्लस मुझे आगे बचे हुए क्वेश्चन भी करने हैं। तो उस समय आप डर जाते हो, तो आपकी गोलों की पूरी जो सीरीज होती है गलत हो जाती है। ये अक्सर आपने महसूस किया होगा। तो आपका एक ही टारगेट रखना है कि किसी भी हालत में मेरा पहला राउंड हर कंडीशन में 1 घंटे में खत्म हो जाना चाहिए। यानी 10 बजे पेपर मेरे पास आया, 10:15 तक वो साइन वाइन करेगी 10-15 मिनट खराब करेगी, इरिटेट नहीं होना है, और फिर अपना पेपर टारगेट रखना है कि 11 बजे तक मुझे 100 सवाल पे पहुंचना है। अब वहाँ पे आपके संधि विच्छेद होएगी, वहाँ पे इंग्लिश भी होएगी, तो पेन से आराम से अपने पेपर पे लिख सकते हो। रफ पेपर नहीं देवे, उसी पेपर पे लिख देना, कोई मना नहीं करेगा। जैसे आपके देखना सामने घड़ी पड़ी होगी, वहाँ पे 11:15 होते ही आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फटाफट गोले भरना स्टार्ट करना है। गोले जब भरो तो क्या करना है, ये आपका पेपर है, ओमर सीट है, क्योंकि कई बार आपके मुंह से निकलता है कि आंसर इसका 2 है, मतलब वहाँ पे ऑप्शन में कुछ 2 लिखा होगा, 2 मंथ है ना, या 3 मंथ, तो आपके मुंह से 2 या 3 मंथ निकलेगा और भूल में आप क्या करोगे, गोला भी 2 भर दोगे, जबकि वो 2 मंथ एक्चुअली डी में दिया होता है। ये भी आपने कई बार नोट किया होगा कि आप 2 बोलते हो और 2 कर देते हो, एक्चुअली वो डी था। उस केस में क्या करोगे, व्हाइटनर लोगे, व्हाइटनर यूज नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है 2 मंथ है पर क्या है, डी, तो बोलते रहना डी 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 डी, गोला भरा डी, चेक किया, आगे बढ़ो। और इन द केस भूल में भी एक गोला गलत भर गया तो डरना नहीं है, भर गया तो भर गया, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक के लिए डर गए तो बाकी का पूरा पेपर खराब कर दोगे। और एक क्वेश्चन से सिलेक्शन उस समय तो नहीं रुक रहा है, क्योंकि अभी बाकी आपके क्वेश्चन बाकी पड़े, ये ध्यान रखना। बाकी तो 1 नंबर से सिलेक्शन रुकता है, वो सही बात है, ठीक है। तो पहला राउंड आपका हर हालत में 11 बजे 11:05 पे खत्म हो जाना चाहिए। गोले किसी भी हालत में 11:30 तक कंप्लीट होने चाहिए पहले राउंड के। अब 11:30 हो गई, अब रिलैक्स हुए, लंबी सांस लिए, छोड़े। अब बाकी बचे हुए जो सवाल है उसको देखो, देख लो, बिल्कुल सुनावा लग ही नहीं रहा है, सब कभी देखा ही नहीं क्वेश्चन कहाँ से आया। तो ज्यादा दिमाग लगाने की वजह गिन लो कितने ऐसे क्वेश्चन है, 5, 6, 7, 8 जितने भी है, उन सब में या तो ए लिख दो, या बी लिख दो, या सी लिख दो, डी 2-3 तो सही होंगे। आपने ABCD लिखा तो वो सब खराब हो जाएंगे, ठीक है। अब वो भी कर लिया, अब आपके पास वो क्वेश्चन बच गए जिसमें आपको डाउट है, 2 में से ये ऑप्शन हो सकता है, 2 में से, तो अब वो डाउट वाला हमेशा गलत ही होगा। अब जो मर्जी है वो कर दो। लेकिन इस सब में एक चीज ध्यान रखनी है, जो पहला राउंड आपने किया, पहले जो निशान लगाए और जब गोला भरने जाते हैं, गांठ बांध के जाना घर से कि मैं वो चेंज नहीं करूंगी। उसका रीजन बता दो। हमारे पास 2 माइंड होते हैं, एक होता कॉन्शियस, एक होता सबकॉन्शियस। पहले राउंड में जब पढ़ते हो ना तो कॉन्शियस माइंड वही रिप्लाई करता है जो वहां लिखा हुआ होता है। जैसे आप उसको चेंज करते हो, अब आप डाउट हो गए, चेंज वैसे ही कर रहे हो, तो फिर करो मत, रहने दो। तो ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी। गोले गलत नहीं होंगे, तभी नहीं होंगे जब आप 11 बजे अपना पहला राउंड कंप्लीट कर लोगे। दूसरा होगा गोले एक को ऐसे करके भरना जैसे मैंने आपको बताया, और तीसरा बचे कुचे को सब में एक ऑप्शन लगा दो और रिलैक्स होकर बैठ जाओ, क्योंकि परीक्षा का अंत नहीं है, यहीं से आपकी नई परीक्षा की शुरुआत होगी, ठीक है। तो रिलैक्स। और कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लो पेपर को लेके, कोई क्वेश्चन किसी का, और कोई गोले भरने का, पेपर अटेंड करने का, पेपर पढ़ने का। हाँ, हिंदी मीडियम वालों हमारे साथ 1-2 क्वेश्चन में गड़बड़ होएगी। जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपको लगेगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर सही नहीं हो रहा है, तो आप जाके देखना इंग्लिश में नोट लगा हुआ दिखेगा, या हिंदी में नोट है तो इंग्लिश में नहीं है। तो कई बार हिंदी मीडियम वाले दोनों ऑप्शन, आपको जहाँ डाउट हो जाए ना आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। हाँ, ये है एक बहुत बड़ा, हमारे लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हमें 2 घंटे में हमें लगभग 140 क्वेश्चन पढ़ने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमें हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़नी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पेपर में लिखा होता है हिंदी इंग्लिश अभी भी वेरिएशन होगा तो इंग्लिश वेरी करेगा। लेकिन जहाँ पे ऑप्शन ऊपर नीचे आ गए, जैसे जो इंग्लिश में ए वो हिंदी में बी है, तो क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा, उसकी चिंता मत करो। लेकिन जो नोट है या फिर आपके क्या बोलते हैं प्लूरल वर्ड है, तो वो इंग्लिश वेरी करेगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, रिलैक्स होके जाइए। अब 24 घंटे में कुछ नहीं होना है, और पेपर अच्छे से दे के आइए। कम से कम 70,000 में से 5,000 बच्चे पढ़ के आ रहे हैं,
और सिलेक्शन लगभग 3,500 का ही होगा, ये ध्यान रखना। तो वो 2 घंटे डिसाइड करेंगे किसका सिलेक्शन होना है किसका नहीं, क्योंकि हर बच्चा पढ़ के आया है। तो आज से ये सोचना बंद कर दो मेरा प्री होगा, ये सोच के जाओ मैं पढ़ के आया वो देकर आ रहा हूँ, होगा तो मैं लिख दूंगा, नहीं होगा तो नेक्स्ट कुछ और सोच लूंगा। ठीक है, तो आप सबको ऑल द बेस्ट। आज के लिए धन्यवाद।